वेलकम बैक इन इंग्लिश क्लास। बच्चों, आज की हमारी इंग्लिश वर्कशीट 10 कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन पर बेस्ड है। सो लेट अस स्टार्ट। बच्चों, वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आप अपना नाम लिखें, नेम ऑफ क्लास टीचर, डेट एंड वर्कशीट नंबर जरूर डालें। द क्वेश्चन 1 इज सर्किल द नेम्स फॉर द फॉलोइंग। यानी यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, उसके बेस पर आपको जो वर्ड्स हैं उनको सर्किल करना है। जैसे थिंग्स वी सी ऑन द रोड, वो चीज़ें जो हम रोड पर देखते हैं। ऑप्शंस आर कार, कॉम, स्कूटर एंड ब्रेड। तो बच्चों, आपको पता है कि हम रोड पर क्या चीज़ें देखते हैं, कार एंड स्कूटर। तो हमें इनको सर्कल करना है, राइट। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है थिंग्स वी यूज़, वो चीज़ें जिन्हें हम यूज़ करते हैं। टूथब्रश, बर्ड, कॉम एंड लाइब्रेरी। तो यहाँ पर हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, टूथब्रश एंड कॉम। नेक्स्ट, थिंग्स वी ईट एंड ड्रिंक, यानी वो चीज़ें जिन्हें हम खाते हैं और पीते हैं। तो ये चीज़ें हमारे पास ब्रेड, चेयर, तो चेयर तो हम ना खाते हैं ना पीते हैं। टेबल, ये भी नहीं खाते पीते हैं। और क्या खाते हैं हम लोग, वेजिटेबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थिंग्स इन द पार्क। पार्क में कौन कौन सी चीज़ें आप देख सकते हैं, तो वो है स्विंग्स, स्विंग्स मीन्स झूला। ट्रीज पार्क में दिखाई दे सकते हैं। ग्लास एंड शूज़, तो यहाँ पर हमको ट्रीज दिखाई दे सकते हैं, स्विंग्स दिखाई सकते हैं। ग्लास एंड शूज़ ये हमें घरों में दिखाई देते हैं। द वर्ड्स वी सर्कल्ड इन द अबव क्वेश्चंस रेफर टू एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। यानी जो हमने सर्कल किए हैं वो वर्ड्स या तो किसी पर्सन को रेफ़र करते हैं, या तो प्लेस को रेफ़र करते हैं, या तो किसी एनिमल को रेफ़र करते हैं, या तो थिंग को रेफ़र करते हैं। दे डू नॉट रेफ़र टू अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। लेकिन वो किसी खास व्यक्ति, स्थान, एनिमल या थिंग को रेफ़र नहीं करते। फॉर इंस्टेंस कार, अब कार कोई स्पेसिफिक कार तो है नहीं, सिर्फ कार की बात हो रही है, तो वो कार कोई सी भी हो सकती है। ऐसे ही ब्रेड, कोई सी भी ब्रेड हो सकती है। ट्रीज़, कोई भी ट्री हो सकता है। और कॉम, कोई भी कॉम हो सकता है। तो जब हम ये वर्ड्स कॉमन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, तो दीज नाउन्स आर कॉमन नाउन्स, उनको हम कॉमन नाउन कहते हैं। आप पहले पढ़ चुके हैं कि जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं, यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा एनिमल के नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। लेकिन जो नाउन, ये जो नेमिंग वर्ड्स सामान्यतः सबके लिए कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, वो कॉमन नाउन कहलाते हैं। सपोज़ ये कार है, तो कोई सी भी कार हो सकती है, सब कारों के लिए हम कार वर्ड ही यूज़ करेंगे, ठीक है। ऐसे ट्रीज़ के लिए हम कोई भी ट्री हो, हम सब जो कॉमनली वर्ड यूज़ करेंगे वो ट्रीज़ यूज़ करेंगे। तो ये सब हमारी कॉमन नाउन्स हैं। मैच द कॉमन नाउन्स टू मेक पेयर ऑफ वर्ड्स विच गो टुगेदर। अब यहाँ पर हमें कुछ कॉमन नाउन दी गई है, उनको हमें मैच करना है, पेयर बनाना है उनका। तो अब हम बनाते हैं, बैट के साथ आपका क्या पेयर बनता है, बॉल। तो यहाँ पर सी को हम 1 के साथ पेयर बना देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज़ फादर, फादर के साथ पेयर बनेगा मदर का, तो इसको हम 2 बना देते हैं। पेपर, पेपर के साथ पेंसिल, और लॉक के साथ की, राइट। तो आप इसे क्रॉस मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत देखने में सही नहीं लगता। बेहतर होगा कि आप बैट लिख के उसके आगे बॉल लिख दें, या फिर इस तरह से नंबरिंग कर दिया। यानी यहाँ पर 1 के साथ 1 का पेयर आपने बना दिया, 2 के साथ 2 का पेयर बना दिया, 3 के साथ 3 का पेयर बना दिया, एंड 4 के साथ 4 का पेयर बना दिया। नाउ द क्वेश्चन 3, गिव अ नेम टू द फॉलोइंग। अब यहाँ पर आपको कुछ फ्रेजेस दिए हुए हैं, उसके आधार पर आपको एक नेमिंग वर्ड लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़, जो आपको पहला लिखना है, द कंट्री यू लिव इन, आप कौन से देश में रहते हैं, उस देश का नाम क्या है, इंडिया, ठीक है। फिर डे बिफोर सैटरडे, सैटरडे से पहले कौन सा दिन आता है, कौन सा दिन आता है बच्चों, दिस इज़ फ्राइडे।
एंड द नेम ऑफ़ योर स्कूल, सभी बच्चों को पता होना चाहिए अपने स्कूल का नाम. हमारे स्कूल का नाम क्या है? SKV नंबर 2 MS पार्क. नाउ द नेम ऑफ दिस मंथ, इस महीने का नाम क्या है बेटा? तो अब कौन सा मंथ चल रहा है हमारा? अक्टूबर. द नेम ऑफ होली रिवर, कोई भी पवित्र नदी का नाम आप बता सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं गंगा. रिवर गंगा. आप देख रहे हैं कि जब हम कोई स्पेसिफिक कंट्री की बात कर रहे हैं, तो हमने अभी यहाँ पर इंडिया की बात की, तो और इधर देखिए स्पेसिफिक डे का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने फ्राइडे की बात की. हम स्पेसिफिक स्कूल नेम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने अपने स्कूल के नाम की बात की. SKV नंबर 2 MS पार्क एक ही है शादरा में, MS पार्क के इलाके में. एंड द नेम ऑफ दिस मंथ, इस मंथ का जो नाम है वो अक्टूबर है, स्पेसिफिक नेम है. द नेम ऑफ अ होली रिवर, यहाँ पे स्पेसिफिक रिवर का नाम दिया है गंगा. ठीक है. तो व्हेन वी रेफर टू अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, वी यूज़ देयर स्पेशल नेम सच एज दिल्ली और द गंगा. ठीक है. तो जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग का नाम लेते हैं या फिर कोई स्पेशल नेम यूज़ करते हैं, जैसे आपने यूज़ किया दिल्ली या फिर गंगा, द गंगा, तो दीज स्पेशल नेम्स आर कॉल्ड द प्रॉपर नाउन. इनको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं. Thus the special words we use in the above questions are proper noun. तो ऊपर क्वेश्चन में जो हमने स्पेशल वर्ड यूज़ किए हैं, स्पेशल नेम यूज़ किए हैं, वे सभी हमारे प्रॉपर नाउन हैं. रिमेंबर, अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. ये जो प्रॉपर नाउन होती है वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होती है. नाउ द क्वेश्चन इज रीड द सेंटेंसेस, राइट द नाउन इन बोल्ड अंडर कॉमन नाउन्स और प्रॉपर नाउन्स. आपको जो बोल्ड लेटर्स में वर्ड दिख रहे हैं उनमें आपको बताना है कि वो कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ गर्ल. ठीक है. बट इफ़ आई से दिस गर्ल इज़ रानी, तो रानी इज़ बेकिंग अ केक. तो यहाँ पर जो रानी वर्ड है वो क्या है हमारा? दैट इज़ प्रॉपर नाउन. तो हम उसको आगे लिख देंगे P. और इस बेकिंग अ केक, अब केक वर्ड है, कोई सा भी केक हो सकता है, मिल्क केक हो सकता है या फिर केक विदाउट एग हो सकता है, केक विद एग हो सकता है, पाइनएप्पल केक हो सकता है. तो यहाँ पर कोई पर्टिकुलर केक का नाम नहीं बताया गया, सिंपली केक कहा गया है, इसलिए ये क्या है? कॉमन नाउन. इसको हम C से डिनोट करेंगे. हेयर रमन एंड अमित प्ले फुटबॉल इन द पार्क. तो यहाँ पर भी आप देखेंगे रमन एंड अमित, यहाँ पर दीज टू बॉयज़ हैव बीन गिवन नेम, पर्टिकुलर नेम. वन इज़ रमन, वन इज़ अमित. तो यहाँ पर बच्चों को पर्टिकुलर नाम दिया गया है, इसलिए ये क्या है? दीज आर प्रॉपर नाउन. फिर प्ले फुटबॉल, अगर हम बोलते गेम खेल रहे हैं तो फिर वो एक कॉमन नाउन होता है, लेकिन यहाँ पे एक पर्टिकुलर गेम की बात हो रही है, तो ये भी हमारा प्रॉपर नाउन हो गया. इन द पार्क, अब ये पार्क कोई सा भी हो सकता है. ठीक है. तो ये हमारा कॉमन नाउन है. तो जो हमारे प्रॉपर नाउन है उसके आगे हम लिख देंगे P, और जो हमारा कॉमन नाउन है उसके आगे हम लिख देंगे C. नेक्स्ट, द ताज महल इज़ इन आगरा. तो अगेन द ताज महल, दैट इज़ अ नेम ऑफ अ मोनूमेंट, तो इसलिए ये क्या है हमारा? प्रॉपर नाउन. एंड इज़ इन आगरा, आगरा अगेन दैट इज़ द नेम ऑफ अ सिटी, पर्टिकुलर सिटी है, इसलिए ये भी हमारा प्रॉपर नाउन है. ठीक है. द कैट स्क्रैच्ड द डोर. तो यहाँ पर कैट जो है, कैट कोई भी हो सकती है, तो इसलिए ये हमारा कॉमन नाउन है. और डोर, डोर भी कॉमन है, ये कोई भी डोर हो सकता है. सीता इज़ वर्किंग ऑन अ लैपटॉप. तो सीता यहाँ पर भी स्पेसिफिक पर्टिकुलर गर्ल है, इसलिए यहाँ पर प्रॉपर नाउन है. लैपटॉप जो है कोई भी लैपटॉप हो सकता है, इसलिए ये कॉमन नाउन है. टॉमी इज़ माई पैट डॉग. अगेन टॉमी पर्टिकुलर
नेम है, पर्टिकुलर डॉग है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है। और डॉग जो है ये किसी भी डॉग के लिए डॉग वर्ड यूज़ किया जाता है, इसलिए ये कॉमन नाउन है। तो अब हमें क्या करना है, ये आपको यहाँ पर एक टेबल दी गई है। जो कॉमन नाउन है वो आप कॉमन नाउन वाले कॉलम में लिख देंगे, जो प्रॉपर नाउन है उसे प्रॉपर नाउन वाले कॉलम में लिखेंगे। तो लेट अस सी कॉमन नाउन हमें कौन कौन मिले। पहला हमें मिला केक, दूसरा हमें मिला पार्क, थर्ड में कोई कॉमन नाउन नहीं थी। इसके बाद इधर बी पार्ट, जो बी है उसमें हमें कैट मिला है, तो एक कैट है और एक डोर है। नेक्स्ट उसमें हमें मिला है लैपटॉप, और नेक्स्ट में हमें मिला है डॉग। अब प्रॉपर नाउन देखते हैं। प्रॉपर नाउन हमें पहला मिला रानी, ठीक है। इसके बाद रमन एंड अमित मिले हैं हमको, रमन एंड अमित। फुटबॉल मिला है, ठीक है। ताजमहल मिला है, और आगरा भी प्रॉपर नाउन है। इसके अलावा देखिए बच्चों, यहाँ पर सीता में ऑलरेडी दिया हुआ है। अब टॉमी जो है वो भी हमारा प्रॉपर नाउन है, तो आप इसको ऐड करेंगे, ठीक है। क्लियर। यहाँ पर आगे आपको एक कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज दिया हुआ है। कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। कम से कम 2 यार्ड का या फिर 6 फीट की डिस्टेंस आप बनाकर रखें, ताकि कोविड से आप बचे रहें। तो बच्चों, इसी के साथ हमारी वर्कशीट समाप्त होती है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।